नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। व्हाट्सएप पर ट्रिपल तलाक मामले में सीएम शिवराज ने संज्ञान लिया है। सीएम शिवराज ने ट्वीट किया है, आज एक मुस्लिम बहन ने ट्रिपल तलाक की एफआईआर कराई है। ये जानकारी खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दी है। सीएम शिवराज ने मामले में डीजीपी से बात की है। एमपी पुलिस बेंगलुरु पुलिस की मदद लेगी। मामले में उचित कार्रवाई कर मुस्लिम बहन को न्याय दिलाएं, ये कहा है सीएम ने। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था और इस खबर पर खुद मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है और इस मामले पर एक लिहाज से आदेश भी उन्होंने जारी कर दिया है डीजीपी को कि तुरंत इस मामले को संज्ञान में लिया जाए और इस पर एक्शन लिया जाए। एमपी पुलिस अब बेंगलुरु पुलिस की मदद लेगी और मामले में उचित कार्रवाई कर मुस्लिम बहन को न्याय दिलाएं। शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, ये ट्रिपल तलाक का मामला, हालांकि अब कानून बनने के बाद ऐसे मामले कम आ रहे हैं, लेकिन ये मामला सामने आया और स्वाभाविक है कि खुद मुख्यमंत्री ने इस पर अब संज्ञान लिया है। आशा करें कि इस पर जल्द कार्रवाई होगी। चलिए, शरद के पास हम दोबारा रुख करेंगे, लेकिन न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 ने प्रमुखता से ये खबर दिखाई थी कि एक भोपाल में रहने वाली महिला को ट्रिपल तलाक दिया गया है बेंगलुरु में रहने वाले उसके पति के जरिए, और इसकी शिकायत महिला ने थाने में कराई, जिस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया। और अब न्यूज 18 की इस खबर पर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संज्ञान लिया है। शरद, न्यूज 18 की खबर का ये बड़ा असर है जिस पर खुद मुख्यमंत्री संज्ञान ले रहे हैं। अब हम ये आशा करें कि इस पर जल्द एक्शन होगा। शरद, देखिए, बिल्कुल आपने प्रशांत सही कहा है। जैसे ये मामला सामने आया और न्यूज 18 ने इस बात को प्रमुखता से उठाया कि बेंगलोर में रहने वाले एक शख्स ने अपनी पत्नी जो यहाँ भोपाल में रहती हैं उनको फोन पर ही और वीडियो के जरिए ही 3 बार उन्होंने तलाक कह के तलाक की बात की, जिसके बाद वो महिला थाने गई और उसने इस संदर्भ में शिकायत दर्ज कराई। इस मुद्दे को जब प्रमुखता से न्यूज 18 ने उठाया तो फिर अब खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने कहा है कि जो ट्रिपल तलाक का कानून है वो खत्म होने के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको अधिकार दिलाने की बात की थी, और इस मामले को मध्य प्रदेश की सरकार और पुलिस गंभीरता से ले रही है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो डीजीपी है मध्य प्रदेश के, उनको ये निर्देशित किया है कि बेंगलोर पुलिस के साथ में वो समन्वय करें और इस पूरे मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए जो पीड़ित महिला है उसको न्याय दिलाया जाए, और उसको न्याय दिलवाने के लिए सरकार पूरी तरीके से कटिबद्ध है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला, क्योंकि पहले ही इस तरीके से तलाक पर रोक लग गई है, कानून बन चुका है, बावजूद इसके अगर इस तरीके के केस आ रहे हैं तो फिर एक बड़ा गंभीर मामला है। और इसी पर सरकार ने और खुद मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और निर्देशित किया है पुलिस को कि इसमें त्वरित कार्रवाई की जाए। बिल्कुल बिल्कुल, और ये कार्रवाई ही सुनिश्चित करेगी कि आने वाले वक्त में ऐसे मामले और सामने ना आए। बहुत शुक्रिया शरद आपका इस पूरी जानकारी। आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर अब ग्वालियर से है, जहां सिंधिया को टाइगर शेर बताने वाले पोस्टर भी अब लगाए गए हैं। जय विलास महल गेट पर यह पोस्टर लगा है। पोस्टर में लिखा गया है, टाइगर अभी जिंदा है। सिंधिया कन्या विद्यालय के पास भी पोस्टर लगाए गए हैं। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। सिंधिया समर्थकों ने बताया जा रहा है कि ये पोस्टर लगाए हैं। सुशील कौशिक हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। सुशील, बड़ा मेगा शो होने वाला है और उससे पहले ये तैयारी, और अब सिंधिया को एक बार फिर ये साबित करने की कोशिश की सिंधिया के अलावा इस क्षेत्र में कोई दूसरा दिग्गज या कोई दूसरा चेहरा उनके मुकाबले है ही नहीं। बिल्कुल, देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए उसके बाद पहली बार उनका ग्वालियर चंबल अंचल दौरा है। यही वजह है कि न सिर्फ सिंधिया समर्थक बल्कि बीजेपी के नेता भी इस शो को, मेगा शो को यादगार बनाने की कोशिश में जुटे। यही वजह है कि उनके समर्थकों ने शहर भर में पोस्टर लगाए हैं। कई पोस्टर उनके इस तरह के लगे हुए हैं, महल गेट हो या अन्य इलाकों में, कि टाइगर अभी जिंदा है, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। इस तरह के पोस्टर कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की जा रही है सिंधिया के खास समर्थकों के द्वारा कि अब ग्वालियर चंबल अंचल बीजेपी में
सिर्फ बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा अगर है तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल सुशील, और वैसे भी जिम्मेदारी सिंधिया पर ही होगी बीजेपी की तरफ से यहाँ पर, क्योंकि बड़ा क्षेत्र और सबसे ज्यादा सीटें यहीं से हैं बाई इलेक्शन में, उपचुनाव के मद्देनजर। तो ये तैयारियां आने वाले वक्त में हमें और ज्यादा एक्टिविटीज यहाँ पर नजर आएंगी ज्योतिरादित्य सिंधिया की, चूंकि अब इलेक्शन भी नजर आ रहे हैं नजदीक। सुशील बिल्कुल सही है प्रशांत। देखिए अभी मध्य प्रदेश में जिन 27 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है उनमें सबसे ज्यादा 16 सीटें ग्वालियर चंबल अंचल से। यही वजह है कि ग्वालियर चंबल अंचल ज्योतिरादित्य सिंधिया का खास गढ़ माना जाता है। ऐसे में इस मेगा शो के जरिए ज्योतिरादित्य सिंधिया 3 दिन तक ग्वालियर चंबल अंचल की 27 सीटों के हजारों कार्यकर्ताओं को भाजपा की सदस्यता दिलाएंगे और इस मेगा शो के जरिए वो ये भी साबित करने की कोशिश करेंगे कि इस अंचल में न सिर्फ उनका दबदबा है बल्कि उनके सारे प्रत्याशी एक बार फिर जीत दर्ज करेंगे और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार स्थायी तौर पर अब नहीं आ पाएगी और शिवराज सरकार बरकरार रहेगी। तो कहीं न कहीं सिंधिया का ये मेगा शो बीजेपी के लिए भी एक बड़ा शो बनने जा रहा है, क्योंकि उपचुनाव कहीं न कहीं ग्वालियर चंबल अंचल में सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। शुक्रिया सुशील आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो बड़ा मेगा शो ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में करने जा रहे हैं और यहां पर 3 दिन लगातार न केवल नए कार्यकर्ताओं को बीजेपी ज्वाइन कराएंगे बल्कि ताकत भी साबित करेंगे, बल्कि यहां पर चुनावी तैयारियों को भी वो धार देंगे। और अब बात मध्य प्रदेश में हो रही बारिश की। तो भोपाल में भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगहों पर बारिश का पानी भर गया है। राजधानी की सड़कें समंदर बनती हुई नजर आ रही हैं। तो न केवल राजधानी भोपाल बल्कि मध्य प्रदेश के कई जिले इस वक्त पूरी तरह से जलमग्न हैं। लगातार बारिश हो रही है। जबरदस्त बारिश के बाद हाल इस वक्त आप जो तस्वीरों में देख पा रहे हैं ये राजधानी भोपाल का है। कई सड़कें ऐसी ही पानी से पूरी तरह से लबालब हैं और बुरी तरह से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। दफ्तर आने जाने वाले लोगों के लिए भी भारी परेशानी इस वक्त बनी हुई है। ये मुख्य चौराहों की सड़कें हैं और इन चौराहों पर ही कह सकते हैं आप 1 से 1.5 से 2 फुट तक पानी भरा हुआ है इस लिहाज से। और छोटी सी तेज बारिश भी हाल ऐसा कर देती है राजधानी भोपाल का। भोपाल में हो रही तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हम इस वक्त हबीबगंज ब्रिज पर खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सड़कें हैं वो तालाब बन गई हैं। गाड़ियां पूरी डूबती हुई इस वक्त एक ट्रक यहां से गुजर रहा है और ये अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि किस तरीके से बारिश के बाद सड़कें लबालब पानी से हो गई हैं। ये पानी नगर निगम के और प्रशासन के उन दावों की पोल भी खोलता है जिसमें हर बार ये कहा जाता है कि वाटर लॉगिंग की समस्या से निजात दिलाने के लिए तैयारियां कर ली गई हैं, लोगों को परेशानी नहीं होने दी जाएगी। लेकिन तस्वीरें अपने आप में खुद बयां कर रही हैं कि किस तरीके से 4 पहिया गाड़ियां यहां से गुजर रही हैं पूरी डूबती हुई। ख़ास तौर से जो 2 पहिया वाहन चालक हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि इस दौरान कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। ऐसे में इस तेज़ बारिश में जब तक ज़रूरत ना हो घर से बाहर ना निकलें और अगर निकलें तो पूरी सावधानी बरतें, क्योंकि यहाँ की जो सड़कें हैं राजधानी की वो इस वक्त में समंदर बनी हुई दिखाई दे रही हैं। कैमरामैन अजय के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो शरद बता रहे थे, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे कि क्या हाल है इस वक्त राजधानी भोपाल की सड़कों का। पूजा हमारे साथ इस वक्त भोपाल से जुड़ गई हैं। पूजा, लगातार बारिश और भोपाल में बारिश का ये हाल कि छोटी सी बारिश भी अब बड़ी परेशानी का सबब बन जाती है। बिल्कुल प्रशांत, देखिए जिस तरीके से बारिश हो रही है ये सिलसिला लगातार कल से जारी है और जो भी निचले इलाके हैं राजधानी भोपाल के वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। न केवल निचले इलाके बल्कि जो पॉश कॉलोनियां हैं और वहां के चौराहे हैं उनकी स्थिति भी हमने आपको दिखाई थी, दर्शकों को बताई थी कि किस तरीके से वो भी जलमग्न हो चुके हैं। लगातार जो बारिश है वो तेज़ रफ्तार से होती जा रही है, कल से ये दौर जारी है और इसी बात को लेकर के अब मौसम विभाग ने पूर्वानुमान भी जताया है और 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। 3
कैटेगरी में ये अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट है। और फिलहाल अगर राजधानी भोपाल की बात करते हैं तो राजधानी भोपाल में येलो अलर्ट कायम है। येलो अलर्ट होते हुए भी यहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि पूरी तरीके से आम जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। हालांकि रेड अलर्ट के लिए जो जिले हैं वो 6 जिले हैं और साथ ही साथ अगर ऑरेंज अलर्ट की बात करते हैं तो 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। यानी कह सकते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में मॉनसून काफ़ी सक्रिय हो चुका है। बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम एक्टिवेट हुआ है उसका नज़ारा पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। और राजधानी भोपाल की खासकर बात करते हैं तो यहाँ पर भी जो सिलसिला बारिश का है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। बारिश कभी तेज रफ्तार में तो कभी धीमी गति के साथ कल से ही होती जा रही है। और यही वजह है कि जो आम जनजीवन है, जो लोगों की दिनचर्या है, जो लोग दफ्तर जा रहे हैं, उन्हें खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि सड़कें भीग चुकी हैं, डूब चुकी हैं और कई एक ऐसे पुल हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं और जो निचली इलाकों की बस्तियां हैं वहां तक पानी डूब चुका है। जी बिल्कुल बिल्कुल पूजा, और मौसम विभाग का भी अनुमान है आने वाले दिनों के लिए इस तरह की बारिश या ये कहें कि भारी बारिश रह रहकर न केवल राजधानी भोपाल में बल्कि मध्य प्रदेश में होती रहेगी। यानी कि उस लिहाज से भी लोगों को तैयार रहना चाहिए। पूजा, बिल्कुल, देखिए ऐसा माना जा रहा था कि मानसून बेरुख हो चुका है और अब पूरे प्रदेश में जो हाल था, किसानों की खासकर बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपनी फसलों को लेकर के काफ़ी चिंतित थे क्योंकि बारिश इतनी हो नहीं रही थी जो फसलों की रिक्वायरमेंट थी उसको देखते हुए। लेकिन अब जिस तरीके से कल से मानसून एक्टिव हुआ है और पूरे मध्य प्रदेश में ही बरसात हो रही है और जो बारिश का हाल है उसको देखते हुए कह सकते हैं कि खुशी की बात तो है ही, लेकिन ज़रूर कहीं ना कहीं चिंता भी नगर निगम की बढ़ गई है क्योंकि ज़रा सी बारिश में जब इस तरह की स्थिति सामने आ जाती है कि जलमग्न हो जाते हैं इलाके और बस्तियों में पानी भर जाता है तो यकीनन कहीं ना कहीं अभी ये शुरुआती दौर मान लिया जा सकता है कि ये सिर्फ थोड़ी बारिश कह सकते हैं कि कल से जो सिलसिला जारी हुआ है, आगे 24 घंटे का मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। लगातार दिनों दिन पूर्वानुमान जताया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि सिस्टम जो एक्टिवेट हुआ है उसकी वजह से बारिश अभी और होगी, थमने का नाम नहीं लेगी। तो यकीनन जो प्रदेशवासी हैं उन्हें अलर्ट मोड पर रहना चाहिए और आने वाले दिनों और परेशानी बढ़ाएगी ये बारिश। और इस लिहाज से भी खासतौर से ये सवाल जरूर उठते हैं नगर निगम की तैयारियों पर, आखिर पानी भर रहा है यानी कि समय रहते आपने नाले नालियां प्रॉपर साफ नहीं किए। शुक्रिया पूजा आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और एक और अहम खबर भोपाल से है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है, खासतौर से होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, जबलपुर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। नरसिंहपुर और सिवनी जिले में भी बारिश का रेड अलर्ट है। इसके अलावा विदिशा, रायसेन, सीहोर, उज्जैन, देवास, कटनी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, जबकि छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट, पन्ना में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं रीवा, सतना, अनूपपुर, उमरिया जिले में येलो अलर्ट है तो डिंडोरी, छतरपुर, टीकमगढ़, भोपाल के लिए भी येलो अलर्ट है। लगभग कह सकते हैं आप पूरे प्रदेश के लिए ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कहीं रेड अलर्ट है तो कहीं येलो अलर्ट। और यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, फौरन लौटेंगे। और ब्रेक के बाद अब बैतूल से बड़ी खबर है। पहली ही बारिश में डैम की सेफ्टी वॉल बह गई है। बांसपुर डैम की सेफ्टी वॉल ध्वस्त हो गई। आपको बता दें लगातार डैम का पानी बह रहा है, आसपास के खेत पानी में डूब गए। 50 लाख की लागत से बांसपुर डैम बनाया गया है। घोड़ा डोंगरी ब्लॉक के बांसपुर गांव की ये घटना है। आपको बता दें ये बड़ी खबर है बैतूल से, जहां पर पहली ही बारिश में डैम की सेफ्टी वॉल बह गई और बांसपुर डैम की ये सेफ्टी वॉल क्षतिग्रस्त हो गई है। लगातार अब डैम का पानी बह रहा है और आसपास के खेतों में पानी जा भरा है। इससे फसलों को भी बड़े स्तर पर नुकसान हो रहा है। ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, सेफ्टी वॉल है जो कि पहली ही बारिश में टूट गई है। बैतूल में लगातार जारी बारिश के चलते अब भारी तबाही के नजारे सामने आ रहे हैं। डैम फूटने से आसपास के खेतों में पानी भर गया है। वहीं ताप्ती, माचना, तवा,
बेल, धार और सूखी नदियों समेत कई नदी नाले उफान पर हैं। धार और सूखी नदी में उफान से बैतूल भोपाल मार्ग पर शाहपुर के पास जाम लगा हुआ है। वहीं ताप्ती और तवा नदियों में जलस्तर बढ़ने से कई गांव का संपर्क जिला और ब्लॉक मुख्यालयों से टूट गया है। इस दौरान एक बार फिर लोगों के जोखिम मोल लेती हुई तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। यहां आमला ब्लॉक की उफनती बेल नदी को पार करते लोग दिखाई दिए, जबकि बैतूल भोपाल मार्ग पर कई जगह जलभराव के बीच से छोटे बड़े वाहनों की आवाजाही बेरोक टोक जारी है, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। और बैतूल में आफत की बारिश जारी है। आमला की बेल नदी उफान पर आ गई है। उफनती नदी पार कर रहे हैं लोगों को अपनी जान की परवाह भी यहां पर नजर नहीं आ रही है। शहर की धार नदी भी उफान पर है। बैतूल भोपाल मार्ग पर आवाजाही बाधित हो गई है। जलमग्न हुई डाइवर्जन रोड लोग पार कर रहे हैं और कहीं भी सुरक्षा के कोई इंतजाम यहां पर नजर नहीं आ रहे हैं। बीती रात कई क्षेत्रों में भारी बारिश हुई है। उसका नतीजा ये कि पुल पुलिया भी पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर इन्हें पार कर रहे हैं। खबर जबलपुर से। बरगी बांध के 2 गेट बंद कर दिए गए। अब 11 गेटों से पानी छोड़ा जा रहा है। गेटों की ऊंचाई घटाई गई है। अब बांध से 3175 घन मीटर पानी छोड़ा जा रहा है। 421.30 मीटर है बांध का जलस्तर। तो अब जो बरगी डैम के 13 गेट एक साथ खोले गए थे, 2 गेट बंद किए गए हैं। अब 11 गेटों से ही पानी की निकासी हो रही है, पानी छोड़ा जा रहा है। उधर सुकमा में लगातार बारिश के चलते शबरी उफान पर है। अब घरों में नदी का पानी घुस गया है। NH 30 पर नाव के जरिए लोग पार कर रहे हैं। ग्रामीण भी अपनी नाव से नदी पार करा रहे हैं। तो सुकमा में भी लगातार हो रही बारिश से हाल बेहाल हैं। शबरी नदी उफान पर है और घरों में नदी का पानी घुस गया है। NH 30 पूरी तरह से जलमग्न हो गया है, या ये कहें कि अब वाहन नहीं बल्कि NH 30 पर नावें दौड़ रही हैं। तो ये सुकमा का हाल है। सुकमा से ये तस्वीरें हैं। लगातार भारी बारिश का नतीजा यह कि शबरी नदी उफान पर आ गई है और नदी के उफान पर आने से पूरा क्षेत्र जलमग्न हो चुका है। इस वक्त मैं किसी नदी या नाले में सफ़र नहीं कर रहा हूं नाव के सहारे, बल्कि मैं ये NH 30 है जो जिला मुख्यालय को सुकमा को जदलपुर से जोड़ती है। और ये साईं मंदिर का इलाका है जहाँ पर पूरा जो है नदी का पानी रोड पे आ गया है। शबरी नदी का पानी रोड पे आ गया है। कल रात से यहाँ पर यही स्थिति बनी हुई है। रोड जाम है। पिछले शाम के 7 बजे से जो है लगातार यहाँ पर जाम की स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर लोगों का आना जाने का सिलसिला शुरू है। उस ओर जो है जदलपुर से लोग वहाँ आए हुए हैं, इस ओर जो है वो सुकमा से आए हुए हैं जिनको जदलपुर जाना है। और मैं इस वक्त नाव में बैठकर जो है इस रोड पे घूम रहा हूँ, NH पे घूम रहा हूँ। और देख सकते हैं ये जो नाव वाले हैं ये लोकल गांव के नाव वाले हैं और ये लोगों को एक दूसरे की ओर जो है एक छोर से दूसरे छोर जो है पार करवा रहे हैं। हालांकि पार कराने के लिए ये पैसा जरूर ले रहे हैं। सत्यनारायण चांडक, न्यूज़ 18 सुकमा। वहीं लगातार बारिश के चलते शबरी नदी उफान पर है। ऐसे में शबरी नदी ने पहला डेंजर लेवल पार कर लिया है, जिसके चलते जिला मुख्यालय के कई घरों में नदी का पानी घुस आया है। जिला प्रशासन की ओर से रात में मुनादी भी करवा दी गई है और राहत शिविर बनाए गए हैं, जिसमें करीब 50 परिवारों को रखा गया है। इसके अलावा जिला मुख्यालय के कई मार्ग जलमग्न हो गए हैं, जिसके चलते आवाजाही बंद हो गई है। और इसी की वजह यह भी है कि NH 30 पर नाव चलाई जा रही है। वहीं जिला मुख्यालय के अलावा जिले में करीब 10 थाना क्षेत्रों में 1 दर्जन नदी नाले उफान पर आ गए हैं। NH 30 पर कई जगहों से जलभराव हो गया है। साथ ही जिला मुख्यालय के कई वार्डों के लोग रात भर
अपने घर खाली करने में लगे रहे। पिछले 24 घंटे से अत्यधिक बारिश होने के कारण झापरा पुल डूब चुका है और उसके ऊपर से 2 फीट पानी जा रहा है, जिसके कारण दोनों साइड से आवागमन बंद है और पानी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके कारण आसपास के जो पावारास है और ये जो इधर से जो सुकनार जो जाता है वो भी कब से बढ़ा है पानी? लगभग 24 घंटे पिछले रात से बढ़ गया, एकाएक बढ़ गया है। गरज के साथ कंटिन्यू बारिश हो रही है रात से। और बारिश और बाढ़ से बीजापुर भी बेहाल है। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिसके मद्देनजर बस्तर सांसद दीपक बैज बीजापुर का दौरा करने पहुंचे थे। फनते 3 नालों को पार कर बोदली गांव तक पहुंचे, लेकिन बोदली में इंद्रावती नदी का जलस्तर अधिक होने की वजह से सांसद दीपक बैज फंस गए। नेशनल हाईवे के ऊपर से इंद्रावती नदी का पानी बह रहा है। आगे बढ़ते हैं। बीजापुर में 12 दिनों से हो रही बारिश के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लगातार हो रही बारिश के कारण दर्जनों गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। आलम यह है कि मूसलाधार बारिश और बाढ़ के कारण बीजापुर का संपर्क संभाग मुख्यालय जगदलपुर से ही टूट चुका है। 24 घंटे से नेशनल हाईवे 63 जाम है। नेशनल हाईवे के दोनों तरफ दर्जनों वाहन और सैकड़ों यात्री फंसे हुए हैं। उधर कोंडा गांव से खबर, अंचल में बारिश का कहर जारी है। लगातार हो रही बारिश नदी नाले उफान पर हैं। बारदा, नारंगी और पासंगी नदी में पुल में करीब 5 फीट ऊपर से पानी बह रहा है। बारदा नदी में बाढ़ के चलते 16 पंचायत के 30 से अधिक गांव का संपर्क टूट चुका है। तो कोंडा गांव की तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। बारिश लगातार हो रही है। नतीजा ये कि जो तमाम रास्ते हैं, सड़क हैं, वो पूरी तरह से जलमग्न हैं और कई जगह से पूरी तरह से ये रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं। जबरदस्त बारिश का दौर लगातार चल रहा है। लगातार बारिश हो रही है। नदियां उफान पर हैं। सड़कों और पुलों के ऊपर से पानी बह रहा है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।